एक भीख मांगने वाले की कहानी बता रहा हूँ जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है लेकिन उसकी पैरियों पर बैठ करके भीख मांगा करता था। अचानक एक दिन उसके दरवाजे के सामने से अंग्रेज का गुजर हुआ। इसने हाथ फैला करके भीख का सवाल किया। जैसे इसने हाथ फैलाया अंग्रेज ने सोचा चलो मैं भी कुछ पैसा देता चलूं। जेब में हाथ डाला, उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और भिखारी की तरफ बढ़ा के पैसे तो दिए, लेकिन जब उसी पर्स को उसने जेब में रखा, हाथ फिसला, पर्स जेब की बजाय नीचे गिर जाता है। वो अंग्रेज तो अंदर चला गया। इसने देखा लगता है शायद ये उसी का पर्स है। उठा के इसने इस नीयत से रख लिया कि ये वापस आएगा तो इसको दे दिया जाएगा। अंदर गया लेकिन इस दरवाजे से गया, दूसरे से वापस निकल गया। ये नहीं गुजरा, जब घर आया बीवी ने कहा बताओ मस्जिद देखने गए थे मुसलमानों की, कैसी मस्जिद लगी तुम्हें? उसने कहा मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत थी लेकिन एक सदमे की बात है। कहा क्या हुआ? कि पूरे महीने की सैलरी मिली थी, पर्स के अंदर थी, उसी मस्जिद पे मैं गुजर के जा रहा था, कहीं मेरा पर्स गिर गया है, पूरी महीने की सैलरी चली गई। बीवी ने कहा पैसे का कोई दुख नहीं है, ये तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन मेरे सरताज वादा कर एक बार मुझे भी वो मस्जिद दिखा के लाना जिसकी तू तारीफ कर रहा है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने कहा ठीक है, फिर मैं जाऊंगा, तुझे साथ लेके जाऊंगा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर के बाद फिर ये उसी मस्जिद के दरवाजे पे आया और उसी राह से गुजर के मस्जिद के अंदर जा रहा था। इस फकीर की निगाह उस पर पड़ गई। इसने पहचान लिया कि ये तो वही है जिसने मुझे भीख दी थी। ये सोच करके इसने आवाज दी, बाबूजी जरा ठहरो तो सही। उसने कहा क्या बात है? कहा पीछे आइए। पलट के अंग्रेज पीछे आया। कहा कहना क्या चाहते हो? क्यों रोका गया है? कहा बात ये है कि कुछ दिन पहले तुम आए थे। कहा आया था, मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए थे। कहा हाँ लिए तो थे। कहा बताओ बाबूजी क्या तुम्हारा पर्स कहीं गिर गया था? उसने कहा हाँ मैं आया था लेकिन मेरा पर्स चला गया था। उसने अपना पत्ता हटाया, हटाने के बाद वो पर्स निकाला, निकाल के कहता कि यही पर्स तुम्हारा तो नहीं है। जैसे उसने देखा कि हाथ में लिया, पकड़ा, फिर उसके बाद सबसे पहले उसने खोल के देखा उसके अंदर जो पैसे थे वो पैसे हैं कि नहीं है, या खाली पर्स पड़ा हुआ है। जैसे खोला उसके अंदर सारे पैसे रखे हुए थे। उसने पर्स जेब में नहीं रखा। उसने कहा यार बता तो सही, ये पर्स मेरा तो गिर गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ गिरा है। ये बता क्या तूने इसके पैसे नहीं देखे? क्या इसमें रखी हुई तूने दौलत नहीं देखी? कहा देखी थी। कहा फिर तूने चुराई क्यों नहीं? अगर तू चाहता इस पैसे को ले जाकर के अपना मकान बना सकता था, लेकिन बता तो सही तेरी नीयत खराब क्यों नहीं हुई? उसने कहा यार इसमें एक राज है। कहा कौन सा राज है? कहा ये बात मेरी और मेरे महबूब के बीच की है, रखने दे, तू चला जा। उसने कहा बताना तेरी नीयत क्यों खराब हुई? उसने कहा था यार राज की बात यह है कि तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर मैंने तेरा पर्स चुरा लिया, उसमें से पैसे मार लेता, मैं कुछ दिन जिंदगी गुजार लेता, लेकिन ये भी तो हो सकता था कयामत के दिन तेरा नबी रब के सामने खड़े होकर के मेरे नबी का नाम लेकर ये कह देता कि इनके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, फिर मेरे नबी की तो शर्म से नजर झुक जाती। उसने कहा यार तू क्या जाने, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की इज्जत पे आ जाने नहीं देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। जब हमारी नजरें दुरुस्त थी ना तो खुदा की कसम फिर बात ही कुछ और थी। लाजवाब। वो रो दिया, वो रो दिया, रोया और कहता यार जब तू ऐसा है तो तेरा मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा? क्या बात, क्या अगर तू ऐसा है तो मदीने वाला तेरा महबूब कैसा होगा? उसने कहा यार तूने मेरा महबूब देखा नहीं है, जिसने देख लिया है उसने यही बोला है लम याति नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीद हो सरा। मैं कैसे बताऊं मेरा महबूब कैसा है? बड़े बड़े अपने मंदों ने ये कह के कलम रोक दिया। कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जी जी बिल्कुल, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, हमारा नबी। लेकिन हमने इज्जत का मयार कुछ और ही बना रखा, कुछ और ही बना रखा। कुछ लोग तो चोरी भी इसलिए करते हैं सोशल मीडिया पे 4 दिन चल जाएं और सेलिब्रिटी बन जाए। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अखलाक अहमद साहब क़िबला अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब भी, अल्लाह सलामत रखे, हज़रत क़िबला तशरीफ ले आए हैं। तवज्जो है आप लोगों को? हमने तो मयार भी बना रखा कि बस सेलिब्रिटी हो जाए, 4 लोगों के साथ फोटो खींच जाए, बस हो गया काम। बताओ जब कैमरे नहीं थे तो क्या इज्जतें नहीं थी? अब से ज्यादा इज्जत है। और सुने खाली सेलिब्रिटी के चक्कर में ना रहना, सबसे झूठे फॉलोवर ये सोशल मीडिया के होते हैं। वो कुछ दिन पहले तस्वीर वायरल हुई, ये दीवारें भी हमसे कुछ बोलती हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। दीवारें भी कुछ बोलती हैं हमसे, ये टूटी हवेलियां भी कुछ बताती हैं। हाँ? कभी गौर किया करो। तो वो एक तस्वीर वायरल हुई और इसमें सिर्फ इतना कहा था कि देखो ये लाश पड़ी है हॉस्पिटल के बाहर और इसे कोई लेने तक नहीं आया। जब उसके नीचे की खबर पड़ी ना तो रोंगटे खड़े हो गए। सोशल मीडिया पे इसके 2 करोड़ फॉलोवर थे, लेकिन आज ये हॉस्पिटल के बाहर पड़ी है लाश, कोई इसे देखने तक नहीं आया। ये झूठी शान शौकत है, झूठी शान शौकत है। इस पे भरोसा ना करना।
सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बना करती, जानते हो जंग का मौका है, मिंबर पे नबी का उमर बैठा है, जंग चल रही है, सेलिब्रिटी बता रहा हूं किसे कहते हैं। हाँ, कौम का हीरो कौन होता है? जिन लोगों के सारे काम फर्जियां हमने उन्हें हीरो बना रखा है। हाँ, और सोशल मीडिया अल्लाह माफ करे कितना भी काला है ना, ऐसे ऐसे फिल्टर मारते हैं कि कतई गोरा कर देते हैं। खान साहब, अब तो हजरत मसला यह है कि रिश्ते भी आजकल सोशल मीडिया पे ही हो रहे हैं। बचे इन चीजों से। पहले का दौर देखें आप, जब रिश्ते होते थे तो कौम एक बंदे का इंतखाब करती थी, वो जाया करता था, वो आंखों से देखता था, लोगों से मिलता था, 3-3 दिन रुकता था रिश्तेदारी में, लोगों को भली भांति जानता था, फिर आके बताता था कि हाँ ठीक है रिश्ता कर दें। लेकिन अब क्या हो रहा मालूम है? बुरा ना मानिए, अब तो लड़के का फोटो फेसबुक पे देख लिया, 3 फिल्टर लगे थे डट गए, और कान में बुंदा पहने बैठा था, तो लड़की वाले कहते हैं ठीक है जी, सोने पहने हुए लड़का पैसे वाला होगा, और जब निकाह का पैसे देने की बारी आती है तो फिर लठियां चलने तैयार है कि 500 ही दूंगा। जी 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 जी। अबे तेरे कान में तो सोने का कुंडल है फोटो में, 500 ही क्यों देगा? कह रहा मेरा थोड़ी था, वो तो मेरे दोस्त का पहन के खिंचवा लिया था। तो रिश्ते ऐसे चल रहे, ठीक है। और लड़कियों को भी अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिए, पहले बड़े छानबीन के रिश्ते होते थे कि दादी पारसा है कि नहीं, नानी शान वाली है कि नहीं, तब जाके नवासी और पोती का रिश्ता होता था। अब तो कहते जी अम्मा से कह लेना लोनिया बताओ। याद रखिएगा, जड़ का असर टहनी में बराबर होता है। मेरी बात याद रखिएगा, जड़ का असर टहनी में पूरा होगा। अगर बीमारी जड़ को लग जाए तो पत्ते पीले हो जाते हैं। और बड़ी बात कहूं, अगर जमीन खराब होती है तो फसलें बिगड़ा करती हैं, माएं खराब होती हैं तो नस्लें बिगड़ा करती हैं। बहुत सोच समझ के रिश्ता करना, सबसे बड़ी बीमारी इसी से आई है। मैं यहां किसी के लिए सफाई देने नहीं बैठा हूं, लेकिन ये बात भी मैं कह दूं, सही बात यह है कि कोई शादी ना हुई इसलिए परेशान है, और किसी की हो गई है कोई इसलिए परेशान है परेशानी परेशानी। ये भी एक मसला रहता है, शायरों पे तो फरमाइशें आती है ना, मौलवी पे भी फरमाइश डालते हैं। भैया देखो, यहां हम तैयारी करके नहीं बात करते, सच्ची बात यह है कि जब मिंबर पे बैठते हैं तो हुजूर के सदक़े में बात होती है, और अपना कुछ भी नहीं, बस जो हो रही है बात वो सुन लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों का एहसास। तवज्जो है, चलूंगा? खैरियत है? सर क्यों मिला रहे हैं भाई? जरा बोले खैरियत है। अल्लाह सलामत रखे और खैरियत से रखे। तो रिश्ते जो हैं बड़ी अजीब तरीके से रिश्ते चल रहे हैं। फोटो डाल दो, डाल दिया, और लड़का के घर में जवान है ना, बाप कहता बेटे रिश्ता कर दे तुम्हारा। अब्बा किधर करना है? कि तेरी खाला ना गरीब है बेटे, उसकी बेटी ठीक ठाक है, वहां करने का इरादा। कहता ना वहां ना करियो। कहा क्यों? कि मैंने बुद्धा की शादी में ना एक लड़की देखी थी। ये गलत नहीं है, सच्ची बात कह रहा हूं, नौजवानों सुने मेरी बात। कि फलां की शादी में देखी थी, कैसी थी? बाल बड़े लंबे थे। अब्बा एक ही झपट पड़ी, अभी तक दिमाग से नहीं निकल रही है। बेटे ये इश्क नहीं है, बीमारी लग गई है, अपने दिमाग का इलाज करा। कई बार भूत भी देखने में खूबसूरत नजर आया करते हैं, और रह गई माज़अल्लाह शादी की बात, तो वहां तो देखो ऐसे ऐसे मेकअप और बेगैर किया कि शर्म आया करती है। न तो शादी और ब्याह में देखने के बाद, मैरिज हॉलों में फंक्शनों में देखने के बाद, पार्टियों में लड़कियों को देखने के बाद रिश्ते की तैयारियों में लग जाया करते हो, बाप की बात का इनकार कर दिया करते हो। कितनी आसानी से कहते हो नहीं तुम्हें क्या पता बहू कैसी होनी चाहिए, तुम पुराने जमाने का मॉडल हो, हम नए दौर के लोग हैं, हम बताएंगे बहू कैसी होनी चाहिए घर की। अरे नादान बता तो सकी, तूने तो भी एक झपट देखी है, तुझे क्या पता औरत कैसी होनी चाहिए? उस बाप से पूछ जिसने 30 साल खातून के साथ गुजारे हैं, और उन्हें कौन सी अच्छाई होनी चाहिए, कौन सी बुराई नहीं होनी चाहिए, उसी बाप से कह दिया करते हो। शादी अपनी मर्जी से की जानी है। जब तुम शादी ब्याह के लिए मैरिज हॉलों से देखी हुई लड़कियां, तमाशे और डांस पार्टियों से देखी हुई लड़कियां, और जाकर के फंक्शनों से बेकायदगी के लिबास में टहलने वाली लड़कियां अपने घर की बहू बनाते हो, तो इज्जतों के जनाजे नहीं, बरकतें भी रूठ जाया करती है, रहमतें भी चली जाया करती है, दीन
मकीने नहीं गुजरते थे, कभी कलियर लेके जा रहे हो, कभी अजमेर लेके जा रहे हो, कभी देवा शरीफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा किधर लेके जा रहा है? कब भूत नहीं उतर रहा है, कई मजारों पे इलाज करा लिया, नादान ये भूत नहीं आया है, ये पूरी भूतनी है। भूत उसका उतरता है जिस पे आया करता है, जो खुद भूतनी होती है उसका इलाज नहीं होता है। इलाज तुझे शादी से पहले करना था। कौन सा इलाज कि तू अपनी जिंदगी के लिए किसी पार्टी से लड़की का इंतखाब न करता, सजदे के मुसल्लों से तो लड़की का इंतखाब करता, पारसा घरानों से इंतखाब करता, हुस्न कैसा भी होता, इबादत गुजार लड़की लाता, तेरा घर भी महक जाता, तेरी नस्लें भी महक जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला।